हेलो फ्रेंड्स, मैं ईशू 12th क्लास की हूँ और आज हम मेन रीडर फ्लेमिंगो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द लास्ट लेसन। वैसे तो बड़ी सी फनी सी बात है ये कि हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, बट ये इसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। तो ये उस टाइम की स्टोरी है जब पर्शिया और फ्रांस में बैटल हो रही थी और फ्रांस हार गया था। तो वहाँ पे जो एल्सेस और लोरेन थे, वहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लिया गया था। तो ये स्टोरी में दो मेन करेक्टर हैं, एक तो एम हैमल और एक फ्रेंच। वैसे तो एक और करेक्टर है हॉर्सर, बट उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, तो शायद उसको हम साइड करेक्टर लेके चल सकते हैं। इसके राइटर हैं अल्फोंस डोडेट, और जो कि नरेटर भी हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच का रोल बता रही हूँ आपको। आज का दिन था बड़ा ही सुहाना सा, सुबह हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ स्कूल के लिए, और मैं डर भी रहा हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जो मिस्टर हैमल, जो एम हैमल थे, उन्होंने एक टॉपिक दिया था इंग्लिश ग्रामर का, पार्टिसिपल्स का, जिसका मुझे पी भी नहीं आता था। और जो एम हैमल थे वो फ्रेंच पढ़ाते थे। तो बड़ा सा सुहाना सा दिन था और मैं स्कूल के लिए बहुत तेज़ी से भाग रहा था। तो वहाँ पे देखा जो कि चिड़िया चिरप कर रही थी, और सोमिल था, सोमिल जहाँ पर की लकड़ियाँ काट के रखी जाती थी, और उसके साइड में से सोल्जर्स थे जो कि ड्रिलिंग कर रहे थे। बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था, बट मेरे को बुरा इसलिए लग रहा था कि मेरे को उसको छोड़ के जाना था और स्कूल जाना था। तो मैं बड़ी तेज़ी से भागा और वहाँ पे देखा मैंने कि एक टाउन हॉल था जिसके साइड में था एक बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मेनली एक नोटिस बोर्ड ही था जिसपे हमेशा बैड ही न्यूज़ आती थी। मैं 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहा था कि हमेशा ही बैड न्यूज़, जैसे कि जब पर्शिया की और फ्रांस की लड़ाई हुई तो फ्रांस हार गया था, तो उस नोटिस बोर्ड पे ये लिख के आया था कि फ्रांस हार गया है और बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। तो मैं वहाँ पे भागा। तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था और एक अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस उस बात को पढ़ रहा था और मैं भी भाग के उसको पढ़ना चाहता था, पर मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अप्रेंटिस ने मुझे कहा कि इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहा है फ्रेंड्स, आराम से भाग, बहुत ज़्यादा टाइम है स्कूल के लिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुआ कि मैं पहले से ही लेट हूँ और ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैंने उसको इग्नोर किया और मैं भागा बहुत तेज स्कूल के लिए। जैसे ही मैंने स्कूल में एंट्री किया तो देखा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, जैसे कि संडे है। मेरे को एक बार तो फील हुआ था कि संडे है, बट मेरे को ये ज़रूर पता, तो मेरे को ये पता था कि आज संडे नहीं है। तो मैं एक क्लासरूम के साइड से गुजरा, तो मैंने देखा कि एम हैमल थे और जो स्टूडेंट्स थे वो बिल्कुल शांति से बैठे थे अगले वाले डेस्क के। और मैं जैसे ही क्लास में जैसे ही घुसा तो मैंने देखा कि पीछे जो रिटायर्ड मेयर थे वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने 3 कॉर्नर्ड कैप पहनी थी, और जो एम हैमल थे उन्होंने ग्रीन कलर का कोट और शर्ट और एक हैट पहनी थी। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई है देख के उन्होंने ये कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो जो कपड़े थे वो ओकेजन्स पे पहने जाते थे, जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई इंस्पेक्शन या फिर कोई और डे हो, तो मेनली उन पे ही पहना जाता था। पर मैं शॉक था। तो जैसे ही मैं क्लास में घुसा तो एम हैमल ने मुझे कहा, कम फ्रेंड्स और टेक योर सीट, वरना तो हम जो हमारा टॉपिक था वो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर देते। तो मैं बड़ी शांति से अपनी सीट पे जाके बैठ गया। और मैं शांति से अपनी सीट पे जाके बैठ गया। जैसे ही एम हैमल ने बात बताई कि आज बर्लिन से मैसेज आया है कि एल्सेस और लोरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो मेरे को फील हुआ कि शायद आज इसीलिए उनका लास्ट डे है, तो उन्होंने ये कपड़े पहने होंगे। तो सडनली उन्होंने एक बुक उठाई इंग्लिश ग्रामर की और उन्होंने एक लेसन स्टार्ट कर दिया पढ़ाना बिल्कुल फ्लो में। और शायद आज ऐसा हो रहा था कि वो जो चैप्टर बता रहे थे, जो पढ़ा रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा था क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था कि शायद पहले मैं फ्रेंच पढ़ लेता तो शायद मुझे इतना गिल्टी फील ना करना पड़ता और मुझे फ्रेंच भी अच्छे से आ जाती। तो वो पढ़ा रहे थे, बिल्कुल फ्लो था, इतना फ्लो था कि इतना पिन ड्रॉप साइलेंट था कि जैसे ही जो भी हम लिख रहे थे, रिटर्न वर्क कर रहे थे, पेन तक की आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही रूम में एक मॉस्क्विटो घुसा तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही वो फ्लो में पढ़ा रहे थे और वो इतना ज़्यादा इमोशनल थे कि शायद मुझे लग रहा था कि वो साथ साथ में रो रहे थे। तो तभी
जो एम हैमिल थे उनकी सिस्टर साइड से गुजरी तो उन्हें जाना था। तो तभी जो एम हैमिल थे वो याद कर रहे थे कि मैंने एक वॉलनट का पौधा लगाया था और वो वहाँ पे 40 साल से काम कर रहे थे, इसलिए वो पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। और एक बेल भी लगाई थी जो कि इतनी ऊंची हो चुकी थी कि वो क्लासरूम के ऊपर से गई हुई थी। तो जैसे ही वो चर्च का क्लॉक का घंटा बजा और क्लास के बच्चे सभी जाने लग गए और मैं भी जाने लग गया। तो मैं इतना इमोशनल हो रखा था कि मैं सबको बताना नहीं चाह रहा था, तो मैं एकदम से टर्न किया और बोर्ड पे लिखा वाइवा ला फ्रांस। इसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस और दी हैंड हो गया। थैंक यू सो मच।